नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कैसे? हुआ कि और हो गया ना? और करना है 2-4 मिनट। चलो देखो क्या देखेंगे यहाँ पे, चर्चित महोत्सव और सम्मेलन। ठीक, क्या सम्मेलन? ठीक है, हो गया ना? सबसे पहले देखो कौन सा एक महोत्सव आएगा, रामायण महोत्सव। पिछले साल घोषणा किए थे कि अब क्या दिया जाएगा, जो रामायण करेंगे उनको क्या पुरस्कृत किया जाएगा, है ना, जब हमारे काका जी थे। ठीक है, तो छोड़ो, फिर क्या, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 2023। ठीक है, राष्ट्रीय महोत्सव राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 2023 देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या देखेंगे, आयोजन तिथि देखेंगे। इंपॉर्टेंट है आयोजन तिथि। देखो जहां पे तिथि इंपॉर्टेंट रहता है मैं याद कराता हूँ, जहां पे बकवास लगेगा मत याद करना उसको। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, रामायण महोत्सव 2023 वाला देख रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, 2023 वाला। 23 से 3 जून याद रखना, 23 से 3, 1 से 3 जून 2023। कितने दिन का था, 3 दिन का। 3 दिन का था, 1, 2 और 3। ठीक है, 3 दिन का था बोल रहा हूँ, तो 3 दिन से भी याद कर सकते हो 3, 2023 से भी याद कर सकते हो 3। तो 3 याद हुआ, तो 3 दिन का उसके पहले वाला 1, 2 और 3 याद हुआ। 1, 2 और 3, ये क्या 3 दिवसीय इसका क्या होगा, आयोजन होगा। ठीक, आयोजन का स्थल जो है वो कहाँ पे होगा, रायगढ़ में। ठीक, रामायण में क्या होगा, महाभारत में कृष्ण लीला। ठीक, ऐसे याद करोगे बस। तो रामायण में क्या बोल रहा हूं मैं, रामलीला मैदान कहाँ पे है, रायगढ़। रामलीला रायगढ़, रामलीला रायगढ़। ठीक, रामायण रामलीला मैदान रायगढ़, 1 से 3 जून 3 दिन का। ठीक, 1 से 3 जून 3 दिन का कहाँ पे होगा, रामलीला मैदान रायगढ़। 2 चीज याद हुआ। अब देखो क्या बोल रहा हूं मैं, जो इसका प्रसंग रहेगा वो किस पे आधारित रहेगा। प्रसंग मतलब समझते हो ना, बहुत लिखे होगे कि गद्य और पद्य का हम लोग क्या लिखते हैं, सारांश लिखते हैं, उसके बाद ये प्रसंग किस विषय पे है वो सब लिखते हैं ना। तो प्रसंग मतलब क्या रहेगा, जिस टॉपिक पे हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे आयोजन करेंगे उस टॉपिक का नाम क्या है, अरण्य कांड पर आधारित, है ना। देखे होगे कौन कौन से कांड रहते हैं, फिर वो जो लव कुश वाला उत्तर रामायण कांड ये सब बोलते हैं ना, तो वैसा क्या है, एक ठो अरण्य कांड। क्या, अरण्य कांड। ठीक है, उसका प्रसंग समझ में आया। प्रसंग किस पे आधारित है, अरण्य कांड पे आधारित, जंगल वाला। ठीक है, समझ में आया यहां तक। अब इसमें देखो क्या हो गया, अब देखो विदेशी दल कौन कौन से आएंगे, ठीक है, शामिल होने के लिए। तो इसमें देखना कौन है, कंबोडिया और इंडोनेशिया। याद कैसे करोगे, या वाला। ठीक है, कौन सा 2 देश याद करोगे, या मतलब कंबोडिया, और एक क्या याद करोगे, इंडोनेशिया। ठीक, कौन कौन सा याद करोगे, कंबोडिया और इंडोनेशिया। ठीक, देखो रामायण महोत्सव जैसे आया, तो रामायण महोत्सव कितने दिन का चलेगा, 3 दिन का।
कौन कौन सा 3 दिन? 1, 2, 3 जून, 3 दिन का चलेगा, तो ये याद हो गया। ठीक, तो रामायण आया तो रामायण से रामलीला मैदान रायगढ़, रामलीला मैदान रायगढ़। ठीक, ये 2 चीज याद हुआ। प्रसंग क्या था, किस पे आधारित था? अरण्य कांड पे। किस पे आधारित था? अरण्य कांड पे। ठीक, और इसमें जो विदेशी दल लोग भाग लेंगे उसमें क्या याद रखना, या वाला, या मतलब कंबोडिया और इंडोनेशिया। ठीक, कंबोडिया और इंडोनेशिया, याद हुआ इतना? समझ में आया? ठीक, तो जो कंबोडिया में है उसको रामायण को किस नाम से जाना जाता है? रिमकर। किस नाम से जाना जाता है? रिमकर। और इंडोनेशिया में जो रहता है उसको ककनिन। क्या बोलते हैं? ककनिन। ठीक है, ककनिन बोलते हैं, है ना। और एक को क्या बोलते हैं? रिमकर। ठीक, तो ये 2 चीज याद रखना, है ना। इंडोनेशिया में क्या बोलेंगे? इंडोनेशिया में बस जो लिखा है पढ़ दो, है ना। और कंबोडिया में रिमकर। ठीक है, समझ में आया? अब देखो इसमें जो पुरस्कृत राशि रहेगा वो पिछले साल अनाउंस हुआ था कि राम कथा करेंगे तो उसमें जो विजेता रहेंगे उनको क्या 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख देंगे, है ना। समझ में आया? तो 2, 3, 5, 3, 2, 5 ऐसे याद कर सकते हो। पहला जो आएगा उसको ज्यादा पैसा देंगे यार, जो सबसे आखिरी आएगा उसको थोड़ा कम पैसा देंगे। तो 3, 2, 5 करके याद किए थे, तो सीक्वेंस तो जमा लोगे, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। जो पहला आएगा उसको 5 लाख, जो दूसरा आएगा उसको, जो तीसरा आएगा उसको, जो चौथा आएगा उसको नमस्ते। ठीक है, समझ में आया? तो 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख। ठीक, अब कौन कौन है वो भी देखना पड़ेगा। पहला कौन है? कर्नाटक, दूसरा असम और झारखंड। याद कैसे करोगे? कर्नाटक से याद रखना नाटक, नाटक। असम से क्या याद रखोगे? कसम, है ना। और झारखंड में एकदम टुकड़ा टुकड़ा करने का मन करेगा। आप देखो झारखंड में खंड याद रखना, खंड मतलब क्या होता है? टुकड़ा टुकड़ा। ठीक है, तो जो एकदम नाटक करेगा उसको कसम से एकदम मारने का मन करता है ना, या टुकड़ा टुकड़ा करने का मन करता है। ठीक है, तो क्या होगा बोल रहा हूं मैं, जो नाटक करेगा कसम से उसको क्या टुकड़ा टुकड़ा करने का मन करेगा। तो 3 नाम याद हुआ, नाटक से क्या कर्नाटक, और फिर असम से कसम से असम, और टुकड़ा टुकड़ा मतलब खंड, खंड मतलब झारखंड। 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख। ठीक, समझ में आया? सबसे पहला आप देखो रिवाइज करो रामायण महोत्सव के बारे में क्या क्या समझे आप। ठीक है, तो रामायण महोत्सव पहला आयोजन कब होगा? 1 से 3 जून, 3 दिन का रहेगा, 1, 2 और 3 जून 2023। ठीक, खत्म यहाँ पे। फिर क्या पढ़े? कहां पे होगा वो पढ़े, तो रामलीला मैदान, रामलीला मैदान रायगढ़। क्लियर? फिर उसमें क्या किए, जो भाग लेंगे मतलब उसका प्रसंग रहेगा, प्रसंग क्या रहेगा? अरण्य कांड पे आधारित रहेगा। फिर उसमें विदेशी लोग भाग लेंगे, कौन कौन से? कंबोडिया और इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के लोग क्या बोलेंगे रामायण को? ककनिन कहेंगे। ठीक, और इसको रिमकर कहेंगे। कौन? कंबोडिया वाले रिमकर बोलेंगे। याद हुआ इतना? समझ में आया ये वाला फैक्ट? फिर क्या पढ़े थे कि जो पुरस्कृत राशि है और विजेता टीम है उनको क्या करेंगे हम लोग? पुरस्कृत करेंगे। तो 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख। कितना? 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। ठीक, अब इसमें याद कैसे किए थे? नाटक बहुत कर रहा था तो कसम से उसको टुकड़ा टुकड़ा करने का मन कर रहा था, तो नाटक से कर्नाटक, कसम से असम, और टुकड़ा या खंड करेंगे तो झारखंड। याद हुआ नाम? हो गया? देखो पीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो कूट में पूछेगा। पिछले साल भी करंट अफेयर देखना, कूट में पूछा था 3-4 जैसे आप वो खेल महोत्सव वाला भी देखे थे, ओलंपिक वाला वो देखे थे, एक फिर क्या गिल्ली डंडा वाला भी देखे थे, याद है किसी को? तो पीएससी जो पूछेगा करंट अफेयर वो आपको कूट में पूछेगा यार। ठीक, तो इसीलिए सब फैक्ट याद कराना इसलिए जरूरी है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, बना लोगे आएगा तो। वहां पे ऑप्शन दे देगा कि क्या बोलते हैं,
पहला कौन आया था ये तो देगा, लेकिन वो पहला दूसरा और तीसरा को क्रम से जमाइए बोला, तब कैसे करोगे? हो जाएगा ना पहला दूसरा और तीसरा? क्या क्या? ठीक, कर्नाटक, असम और झारखंड। ठीक हो गया रामायण महोत्सव। अब देखो राम वनगमन पर्यटन परिपथ, इसका वर्तमान नाम क्या चेंज करके रखा गया है? कौशल्या सर्किट वाला कुछ रखा गया ना, कौशल्या महामाया मंदिर वाला, उसमें 4 अलग से ऐड किए हैं। छोड़ो अभी वो अपडेट बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल क्या याद करो, जो पुराना वाला योजना है उसी को याद करो, फिर इसमें हम लोग क्या याद करेंगे, जो इसका वर्तमान नाम है सर्किट करके उसको और अलग से जोड़ा गया है, जिसमें 4-5 स्थल और एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, ठीक। उसको बाद में बताएंगे, पहले याद करो ये, ठीक। अब इसमें याद कैसे करेंगे, ये तो जानते हो कि राम वनगमन पर्यटन परिपथ में इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे बोले थे, है ना। पहले 9 जगह को चिन्हांकित किए, फिर 42 जगह, कुछ याद है? ठीक, तो 9 जगह का नाम पूछा गया है, पूछेगा आगे देखेंगे उसको चल के, ठीक है। लेकिन अभी देखो क्या उसके प्रथम चरण का शुभारंभ कब किया गया था? 7 अक्टूबर 2021। कब किया गया था? 7 अक्टूबर 2021। हमेशा डेट में कंफ्यूजन होता है, याद नहीं कर पाते। अब इसको देखो कैसे याद करोगे, राम वनगमन पर्यटन परिपथ, ठीक है। तो पर्यटन में क्या हम लोग घूमने जा रहे हैं, कहाँ पे? राम वनगमन परिपथ पे। तो घूमने जा रहे तो साथ साथ जाएंगे ना जी, है ना, कोई अकेला सिंगल थोड़ी जाएगा, कोई अकेला सिंगल नहीं जाएगा। अब धमतरी वाले जा सकते हैं, है ना, ठीक है। तो समझ में आया धमतरी वाले क्यों जाएंगे। अब देखो प्रथम चरण का शुभारंभ कब हुआ? साथ साथ जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे, अकेले से सिंगल मतलब 2021, साथ साथ जाएंगे से 7 अक्टूबर, 7 अक्टूबर। याद हुआ सबको? प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई? 7 अक्टूबर 2021। हमेशा कंफ्यूज करेगा डेट, इसीलिए आप लोग क्या इसको हमेशा याद रखना कि प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई थी, तो पहले जाएंगे पर्यटन, तो घूमने साथ साथ जाएंगे। और भूलोगे नहीं, भूलोगे ना, तो साथ साथ जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे, अकेले मतलब 2021, साथ साथ जाएंगे मतलब 7 अक्टूबर। याद हुआ सबको? ठीक है, समझ में आया यहां तक? अब देखो प्रथम चरण की शुभारंभ या कब किए थे हम लोग? 7 अक्टूबर 2021। लंबाई कितना था? 2260 किलोमीटर। कितना था? 2260 किलोमीटर, ठीक। तो कुल लंबाई याद होगा 22 करके याद रखना, 2260, है ना, ठीक है। 20 दूनी 40, 20 तिया 60 होता है, लेकिन ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो आप लोग ऐसे ही याद रखना डाटा 2260, ठीक। 20 तिया 60 भी कर सकते हो, 2 एक्स्ट्रा आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे याद करोगे 20-60 करके, तो 3 गुना होता है, लेकिन इसको क्या 2 गुना लिखना, ठीक है। तो 2260 याद हुआ, इसका लंबाई याद हुआ, कितना है? 2260। कितना है? 2260। शुभारंभ कब हुआ था? 7 अक्टूबर 2021। कुल लंबाई कितना है? 2260, 2260 किलोमीटर, ठीक। तो प्रथम चरण में शामिल कितने? 9 स्थान दिया था, लेकिन एक एक्स्ट्रा बढ़ा, फिर क्या उसका 10 स्थान, ठीक। कुल कितना स्थान? 10 स्थान। प्रथम चरण की शुभारंभ कहां से हुई थी? कौशल्या, चंदखुरी। गए हो घूमने? नहीं गए हो तो घूमने चल देना पेपर के बाद, अभी नहीं, ठीक। तो कौशल्या माता मंदिर चंदखुरी से क्या हुआ था? इसका शुभारंभ हुआ था। वहाँ राम भगवान का जो मूर्ति है ना, कितना फीट है? 51 फीट है क्या? 100 का 51 फीट के आसपास है, एग्जैक्ट डाटा देख लेना एक बार, ठीक है। समझ में आया? तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? कौशल्या माता मंदिर चंदखुरी से। यहाँ से ये फिर कहाँ जाएगा? शिवरी नारायण जाएगा, है ना। तो आगे बढ़ के उसको देखेंगे, अभी इतना याद रखो, ठीक है। समझ में आया? फिर एक्स्ट्रा क्या बोल रहे हैं, यहां याद हुआ इतना। प्रथम चरण का शुभारंभ कब हुआ? 7 अक्टूबर 2021 को। लंबाई कितना था? 2260 किलोमीटर। क्लियर? स्थान 10 स्थानों का चिन्हित किया गया था। पहले शुरुआत कहां से हुई थी? कौशल्या माता मंदिर चंदखुरी। इसके बाद शिवरी नारायण जाएंगे, सिहावा, ये सब तुरतुरिया आश्रम,
ठीक है, ये आगे देखेंगे। ठीक, अब आगे क्या बोल रहा हूँ, राम वनगमन पर्यटन परिपथ परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के कितने स्थलों को चिन्हांकित किया था? 75 स्थानों को शामिल किया गया था, जिसमें से प्रथम चरण में कितने जगह? 10 जगह। ठीक है, कहाँ से लिया गया है ये देखो, कहीं कहीं 9 जगह दिखने को मिलता है ना, एक दो बुक पढ़े होगे जो फेमस ऑडिटर है, पहले 9 था फिर एक एक्स्ट्रा क्या हुआ, बढ़ा। तो ये स्रोत कहाँ से लिया गया है देखना, जो पर्यटन विभाग जो है प्रतिवेदन जारी करता है वहां से लिया गया है। कहाँ से? जो पर्यटन विभाग क्या करता है, जारी करता है, वहां से लिया गया है। इसका लिखने का ये कारण है कि 9 जगह पहले चिन्हांकित थे, तो बहुत सारे बुक पब्लिशर जो है वो कितने जगह को लेते हैं? 9 जगह। गलत। ठीक है, एक एक्स्ट्रा बढ़ा था उसको क्या बोलेंगे? 10 जगह। ठीक, समझ में आया? तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? चंदखुरी। चंदखुरी में क्या है? कौशल्या माता मंदिर। ठीक, पहले शुभारंभ डेट 7 अक्टूबर 2021। ठीक, कुल लंबाई कितना था? 2260। ठीक, समझ में आया? अब देखें आगे, अब 10 जगह कौन कौन से हैं शामिल, ये देखेंगे। याद है किसी को? नहीं है ना? गुड। छत्तीसगढ़ देखो मान लो, ठीक है, जो भी है जैसा है, ठीक है, मान लो ऐसे बनाएंगे। तो ये ऊपर वाला जगह क्या रहेगा? दक्षिण वाला एरिया क्या रहेगा? बस्तर। ये बीच वाला एरिया फिर 3 भागों में बांटेंगे इसको, कौन कौन सा? ठीक, मान लो ऐसा। ठीक है, ठीक है, एकदम बना नहीं रहा हूं मैं। अब क्या बोल रहा हूं मैं, शुरुआत कहाँ से होगा? चंदखुरी। लेकिन पहले वो 10 जगह का नाम हम लोग देख लेते हैं, कहाँ कहाँ से ये आएंगे। तो स्टार्टिंग में एक नाम यहां से आप रखना, और लास्ट में क्या बोल रहा हूं मैं, कोरिया जिले से एक जगह याद रखना, और कहां से? सुकमा से। कहां से? अरे चलो ठीक है, एक कहां से याद रखना बोला हूं मैं? कोरिया से। और एक जगह क्या याद रखना है? सुकमा से। 2 जगह का नाम याद हुआ। ठीक, इसका नाम क्या है? सीतामढ़ी। ठीक, समझ में आया? ये क्या नाम? पहला नाम याद रखना। सबसे आखिरी नाम क्या याद रखोगे? लास्ट वाला, रामाराम सुकमा। याद हुआ यार? समझ में आया? फिर एक जगह बीच से याद रखना बोला हूं मैं, 3 बाइफरगेट करता हूं हमेशा, एक ऊपर से, एक नीचे से, और बीच से कहां से चालू करते हैं? रायपुर से। तो रायपुर में क्या है? चंपारण। चिन्हित किया गया था। ठीक है, फिर उसको डेवलपमेंट किया गया है, वो अलग प्रोसेस है उसका, है ना। डेवलपमेंट कहाँ से होगा? चंदखुरी से होगा, फिर सिवरी नारायण जाएगा, ऐसे जाएगा। लेकिन पहले चिन्हित तो करो कौन कौन सी जगह को हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, है ना। तो ये क्या किया है? चिन्हित किया गया है, वो जगह का नाम याद करें हम लोग। सबसे टॉप में पहला क्या? लास्ट में क्या? रामाराम। बीच में क्या? चंपारण। ये कहाँ है? रायपुर। रायपुर में वहां से पास में एक जगह है राजिम। राजिम कहाँ पे है? गरियाबंद। तो इसको हम लोग यहां से रिलेट कर सकते हैं रायपुर से। ठीक, एक रायपुर से चंपारण याद हुआ, और राजिम से हम लोग को क्या याद हुआ? गरियाबंद वाला। तो कितना जगह याद हुआ? 1 2 3 4। ठीक है, रायपुर संभाग में ही एक जिला है क्या? महासमुंद, है ना। वहां पे क्या फिर देखेंगे हम लोग, जो बलौदा बाजार एरिया है, महासमुंद और बलौदा बाजार, वहां पे क्या लगा हुआ है हम लोग का? तुरतुरिया। वाल्मीकि आश्रम देखे भी होगे, है ना। ठीक, तो कितने जगह को आप लोग ट्रेस किए? एक रायपुर किए, रायपुर के बाद क्या? चंपारण, यहाँ पे चंपारण, यहाँ पे क्या किए? यहाँ पे राजिम। टॉप वाला किए पहले सीतामढ़ी हरचौका। लास्ट वाला क्या किए? रामाराम। ठीक, कितना नाम याद हुआ आप लोग को? 1 2 3 4। ठीक, यहाँ पे देखो रायपुर से ही क्या बोला हूं मैं, यहाँ पे एक बलौदा बाजार ऊपर वाला डायरेक्शन में रहता है ना, तो यहाँ पे क्या? तुरतुरिया।
तुरतुरिया आश्रम। ठीक, समझ में आया? तुरतुरिया में वाल्मीकि आश्रम पढ़े हो ना? ठीक, समझ में आया यहाँ तक? अब इसके ऊपर में क्या पढ़ोगे? शिवरी नारायण। क्या पढ़ोगे? शिवरी नारायण। ठीक है, समझ में आया? शिवरी नारायण। देखो ये पहले इतने जगह याद हुआ आप लोग को। एक क्या याद करोगे? रायपुर का हाँ, रायपुर का दो जगह है, चंपारण और चंदखुरी। ठीक है, रायपुर का दो जगह कौन कौन सा? चंपारण और चंदखुरी। उसी के बगल में क्या याद रखने के लिए बोला हूं आपको? राजिम। ठीक है, और फिर क्या? शिवरी नारायण। याद हुआ इतना? ठीक, समझ में आया? ये बीच वाला एरिया कंप्लीट हुआ। पहले बीच वाले में कौन कौन था? रायपुर लेते हैं पहला, चंदखुरी और चंपारण। ठीक, क्या? चंदखुरी और चंपारण। फिर यहाँ पे क्या था? राज गरियाबंद का राजिम। यहाँ पे तुरतुरिया। तुरतुरिया यहाँ पे फिर जांजगीर चांपा का शिवरी, सॉरी जांजगीर चांपा का शिवरी नारायण। इतना याद हुआ? ये बीच वाला एरिया। और नीचे वाले एरिया और ऊपर वाले एरिया को अलग से याद कर लेते हैं। ठीक है, सब नाम सुने हुए हो। टॉप में क्या हमेशा मैं पहला बोला हूं? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी हर चौका, कोरिया जिला है ना, उसी को अभी बांट करके क्या मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर ये सब बनाए हैं, तो उसको क्या मनेन्द्रगढ़ करके याद रखना। क्या? सीतामढ़ी हर चौका मनेन्द्रगढ़। उसके नीचे आओगे तो सरगुजा संभाग में पढ़ेगा ना, सरगुजा, कोरिया, इधर फिर बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, है ना मैप क्लियर? तो क्या फिर वहां पे सरगुजा में क्या पढ़ोगे आप? रामगढ़ की पहाड़ी। याद हुआ ऊपर वाला? ठीक, इतना नाम याद हुआ ना? पहले टाइम टेकन है लेकिन हमेशा के लिए याद रह जाएगा, ये कभी भूलोगे नहीं। हमेशा क्या लेगा वो? बीच वाले एरिया, उसके बाद क्या लोगे? टॉप, और उसके बाद क्या लोगे? नीचे वाला। समझ में आया? अब देखो, ठीक, वहां पे क्या एक धमतरी भी, रायपुर के नीचे, अब नीचे वाले डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, तो रायपुर से एक रोड निकलता है ना, रायपुर, धमतरी, कोंडागांव, ये सब करके जाओगे, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, फिर लास्ट में सुकमा, है ना? 30 वाला पढ़ते हो ना? तो जब रोड वाला पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो अभी क्या, रायपुर से हम लोग निकल रहे हैं कहाँ पे? धमतरी। तो धमतरी में क्या है? सिहावा। ठीक, उसके बाद कहाँ जाएंगे? बस्तर का जगदलपुर। लास्ट में क्या आ जाएगा? सुकमा। याद हुआ? 10 नाम पूरा याद हुआ ना सबको? अब देखो, इसको एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करो या लिखने की कोशिश करो। सबसे पहले टॉप में क्या? सीतामढ़ी। ठीक है, सीतामढ़ी हर चौका पहला। दूसरा क्या? उसी संभाग में क्या? सरगुजा का, सरगुजा का रामगढ़। ठीक है, क्या? रामगढ़। ये दो जगह क्लियर हुआ वहां पे। अब बीच से चालू करो। बीच से कौन सा? पहला रायपुर। रायपुर में दो जगह, चंदखुरी और ठीक, याद हुआ? रायपुर से फिर क्या याद करोगे आप? राजिम। रायपुर से क्या याद रखोगे? राजिम। ये कहां पे है? ठीक, फिर उसके बाद क्या याद रखोगे? बलौदा बाजार। बलौदा बाजार से फिर क्या याद रखोगे? तुरतुरिया, है ना? फिर उसके ऊपर क्या याद रखोगे? शिवरी नारायण, जांजगीर चांपा। फिर ये वाला हो गया एरिया। उसके बाद नीचे आओगे, नीचे आओगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? धमतरी का सिहावा, है ना? फिर उसके नीचे बस्तर, बस्तर का जगदलपुर। लास्ट में क्या आएगा? रामाराम, सुकमा का रामाराम। तो याद करने का तरीका समझ में आ गया? एक तो टॉप को याद रखना और एक लास्ट को। फिर कहां से? बीच से चालू करना। ठीक, ऊपर वाला एरिया पूरा खत्म, फिर क्या? नीचे वाला। तो 10 जगह याद हुआ। किसी को याद नहीं हुआ क्या? हो गया ना आपको मैडम? हो गया ना सबको? चलो, अब राम वनगमन पर्यटन परिपथ में हम लोग क्या क्या देखे, पहले ये देखो। सबसे पहले क्या देखे थे? कब शुभारंभ हुआ था? तो कब हुआ शुभारंभ? तो साथ साथ घूमने जा रहे थे पर्यटन में, है ना?
तो 7/7 से 7 अक्टूबर 2021। ठीक है, उसकी रोड की लंबाई कितनी थी, कितना किलोमीटर था, 2260 किलोमीटर। कितने जगह चिन्हित किए, 9 लेते हैं लेकिन 9 नहीं 10। ठीक है, समझ में आया। तो 10 जगह लिए। अब 10 जगह का कौन कौन सा नाम है ये याद करने की कोशिश करो। ठीक है, सरगुजा संभाग का बोलो। सबसे पहले वाला क्या, सीतामढ़ी हर चौका कहाँ पे है, मनेन्द्रगढ़। और एक सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक, सबसे लास्ट में क्या याद किए, रामाराम, सुकमा का रामाराम। फिर कहां से स्टार्ट किए, रायपुर से। रायपुर से 2 जगह, चंदखुरी और चंपारण। ठीक, उसी के बगल में क्या, राजिम। राजिम कहाँ है, गरियाब। फिर क्या, तुरतुरिया, बलौदा बाजार, है ना। उसके आगे क्या, जांजगीर चांपा का शिवरी नारायण। ये वाला एरिया पूरा खत्म हुआ। अब रायपुर से हम लोग क्या करेंगे, नीचे उतरेंगे। नीचे उतरेंगे तो सबसे पहले क्या, धमतरी आएगा। तो धमतरी का सिहावा। फिर क्या आएगा, बस्तर। बस्तर का क्या, जगदलपुर। लास्ट में क्या, रामाराम, सुकमा का रामाराम। हुआ 10 जगह का नाम सबको याद। ठीक, आगे बढ़े। अब देखो, अब इसका क्या हम लोग क्या शुभारंभ करेंगे, तो इसका क्रम थोड़ा मिलेगा इधर उधर। ठीक, समझ में आया, ठीक है ना जी। अब देखो, प्रथम चरण में शामिल स्थलों का शुभारंभ व रामायण महोत्सव का आयोजन कैसे कैसे करेंगे, किस किस तिथि में, वो देखो। ठीक है, सबसे पहले कहा, कौशल्या माता मंदिर चनखुरी, जहां से चालू किए थे बोला था मैं, है ना। तो सबसे पहले निर्माण किसका हुआ, कौशल्या माता मंदिर चंदखुरी का। उसके बाद क्या, शिवरी नारायण। ठीक है, शिवरी नारायण के बाद क्या, राजीव लोचन मंदिर। फिर चंपारण, रामगढ़, सिहावा। ठीक, तो इसको कैसे याद रखोगे, लास्ट वाले एरिया में लास्ट में जाएंगे। लास्ट वाले एरिया कहने का क्या मतलब है, धमतरी वाले एरिया में सबसे आखिरी में जाएंगे। ठीक है, तो पहला नाम सबको याद होगा, है ना। तो दूसरा नाम फिर क्या, शिवरी नारायण, 2-3 बार बोले हो। ठीक, तो ये दोनों और ये याद हुआ, है ना। उसके बाद क्या, राजिम और चंपारण अगल बगल में है बोला हूं मैं, राजिम और चंपारण अगल बगल। ठीक, तो पहले क्या होगा, राजीव लोचन मंदिर राजिम में, फिर क्या होगा, चंपारण। तो अब ये वाला ऊपर और मध्य वाला एरिया हो गया, तो ऊपर वाले को क्यों, सॉरी नीचे वाले एरिया हो गया, तो ऊपर वाला को क्यों छोड़े, है ना। तो एक जगह उसका भी लेना पड़ेगा, तो एक जगह उसका लेना पड़ेगा, मतलब रामगढ़ सरगुजा। अब इसका सीक्वेंस देखो, इधर मत देखो। ठीक, क्या बोल रहा हूं मैं, सबसे पहले किसको चालू किए थे, कौशल्या माता मंदिर चंदखुरी, पहला उसको लिए। लास्ट में किसको लेंगे, लास्ट वाले एरिया, सिहावा धमतरी, सिहावा धमतरी। ठीक, ये लास्ट वाला है गया। फिर पहले के बाद दूसरे में क्या था, शिवरी नारायण था, है ना। तो चंदखुरी और उसके बाद शिवरी नारायण। फिर 2 जगह कौन सा लेंगे, अगल बगल वाला, रायपुर और राजिम वाला। तो राजीव लोचन मंदिर हाँ ठीक, राजिम। उसके बाद फिर किसको लेंगे, चंपारण। तो ये बीच वाला और नीचे वाला सब एरिया कवर हो गया, तो ऊपर वाला भी क्यों छोटे, है ना। तो उसके लिए क्या लेंगे, रामगढ़। याद हुआ सबको, क्लियर है। ठीक, अब उसके तिथि को जिसको याद होगा देख लेना। ठीक है, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखो क्या, महोत्सव मनाएंगे। पहले कौन सा महोत्सव देखे थे, राम महोत्सव देखे, है ना, सॉरी रामायण महोत्सव कहाँ पे देखे थे, रायगढ़ का रामलीला मैदान। अब कौन सा देखेंगे, कौशल्या माता का जो है महोत्सव 2023, वो वाला देखेंगे। ठीक है, ठीक, तो 2023 से कैसे याद रखोगे, 22, 23, 24। ठीक, तो 2023 में आयोजित हुआ है 22 और 24 अप्रैल को। समझ में आया, आयोजन तिथि कब, 24 अप्रैल। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा देख लो, खुदा ना खास्ता पूछ ले, है ना। तो आयोजन तिथि क्या, 22 से 24 अप्रैल 2023। कितना दिन का, 3 दिन का। रामायण महोत्सव भी कितना दिन का था, 3 दिन का। कौन कौन, 1, 2 और 3 जून। ये क्या है, अप्रैल, 22, 23, 24। ठीक है, समझ में आया। कहाँ पे है, तो क्लियर है कहाँ पे होगा,
ठीक है, चंदखुरी रायपुर में। आयोजन का थीम क्या था? महिला सशक्तिकरण। ठीक, कौशल्या माता मंदिर है ना वहां पे, तो कौशल्या महोत्सव जो है वो माता को डेडिकेट कर रहे हैं, तो महिला सशक्तिकरण। किसको? महिला सशक्तिकरण। आयोजन तिथि याद हुआ? आयोजन तिथि याद हुआ कितना? 22, 23 और 24। ठीक, कितना दिन का आयोजन? 3 दिन का आयोजन। थीम क्या था? ठीक, और कहाँ पे हुआ था? चंदखुरी रायपुर। ठीक, अब कौन सा? राउत नाचा, जानते हो ना? तो ये कौन से क्रम का है पूछेगा? 46वां। याद कैसे करोगे? नाचा, तो नाचा से एकदम चौका छक्का मारते हो ना, नाच कूद के, है ना? ठीक, तो चौका छक्का करके याद रखना 46। चौका छक्का से क्या याद रखोगे? 46। ठीक, कैसे? नाचा में, नाचा में एकदम डांस करके चौका छक्का मारोगे, है ना? तो 46वां क्रम का क्या? नाचा महोत्सव। ठीक है, कौन से क्रम का है? 46वां क्रम। ठीक है, 46वें क्रम का है। और कब होगा? साल के आखिरी आखिरी में होगा। कब होगा? साल के आखिरी आखिरी। साल के आखिरी आखिरी मतलब दिसंबर के महीने में, लेकिन दिसंबर के पहले। क्या बोल रहा हूं मैं? साल के आखिरी में होगा, लेकिन साल का आखिरी कौन सा है? दिसंबर। तो दिसंबर के पहले पहले, पहले पहले मतलब 2 दिसंबर, 2 दिसंबर 2023। याद हुआ? राउत नाचा कौन से क्रम का है? 46वें क्रम का है। इसके बाद चक्रधर वही पढ़ोगे, 38वां है शायद, तो वो देखेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूँ मैं? राउत नाचा बोल रहा हूँ। ठीक, तो नाचा क्या? नाच नाच के चौका छक्का, तो चौका छक्का से 46। ठीक, आयोजन कब होगा? साल के आखिरी में होगा। साल के आखिरी में मतलब दिसंबर के महीने में, लेकिन दिसंबर के पहले पहले, पहले पहले मतलब 2 दिसंबर। याद हुआ सबको? 2 दिसंबर 2023। कहाँ पे होगा ये तो जानते हो, लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान, शनिचरी बाजार, बिलासपुर, 1978। यही है ना शायद, पता नहीं। अच्छा हाँ, 1978। ठीक है, कहाँ पे? बिलासपुर में। ठीक है, तो सबसे बड़ा राउत नाचा का महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? यहीं पे। ठीक है, तो प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? बसिया दल। ठीक है, बसिया, बसिया से याद करोगे पसिया। पसिया जानते हो ना क्या होता है? जो चावल, तो उसको कौन? ठीक है, तो नाचने से पहले उसको पसिया पीते हैं, ऐसे याद रखना। ठीक है, नाचने से पहले क्या पीते हैं? कुछ और पीते हो क्या यार? तो ठीक है, 46वें क्रम का क्या? राउत नाचा। समझ में आया? तो राउत नाचा कब होगा? साल के आखिरी में। आखिरी में मतलब दिसंबर के महीने में, लेकिन दिसंबर के पहले पहले, पहले पहले मतलब 2 दिसंबर। ठीक, आयोजन कहाँ पे होगा? बिलासपुर में। कब से चल रहा है? 1978 से चल रहा है। ठीक है, कौन सा मैदान है? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक, सबसे बड़ा आयोजन क्या होता है? यहीं पे होता है। अब पहले स्थान पे कौन आएगा? पसिया। पसिया मतलब बसिया। ठीक, तो नाचेंगे क्या? पसिया पी के। तो पहला स्थान समझ में आया? हुआ? आगे बढ़े। अब उसके बाद कौन सा आता है? चक्रधर वाला आएगा, है ना? कौन सा आएगा? चक्रधर। ये कौन सा है? समझ में आ गया होगा। 8 वाला मतलब 38 है। ठीक है, कौन सा? चक्रधर महोत्सव 2023। ये चक्रधर कौन है? राजा एक तो था, है ना? नर्तकी वाला था, नाचता कूदता था, है ना? तो ये क्या था? ठीक, वो वही था। तो 38वां क्रम का क्या है? ये चक्रधर महोत्सव का आयोजन। क्रम पूछता है, इसीलिए याद करा रहा हूँ। चौका छक्का वाला क्या था? राउत नाच, राउत नाचा। ठीक है, 38वां क्रम का कौन है? चक्रधर समारोह। ठीक है, ठीक, कौन सा क्रम का है? 38वां क्रम का। तो 38वां क्रम में हम लोग क्या याद किए थे? 8, 8 किए थे ना, तो 8 से क्या? 9 याद रखना। 8 से क्या याद रखोगे? 9। ठीक, 9 से 19, 20, 21। सब आयोजन कितने दिन का होता है? 3 दिन का। ठीक, तो तुक्का भी मारना रहेगा, तो क्या मारोगे? 3 दिन वाला जहां पे गैप दिखेगा मार देना। ठीक है, तो थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना। अब क्या बोल रहा हूँ? चक्रधर समारोह हो रहा है। तो चक्रधर समारोह कितने दिन का? तो कि कौन से क्रम का है ये?
38वां से 8 याद किए, तो इसका आयोजन का तिथि क्या होगा, 8 9, मतलब 9 वाला एरिया होगा, तो 9 19 20 21, 19 20 21, क्या 19 20 21 सितंबर 2023। ठीक है, सितंबर भी कौन सा 9 को डिनोट करता है, नहीं अक्टूबर 10 को करता है, तो 9 से क्या 19 सितंबर 2023। याद हुआ सबको, है ना, कितने दिन का आयोजन था, कहाँ पे होगा, रायगढ़ में होगा, क्लियर है। तो रायगढ़ में होगा कौन सा, एक ऑडिटोरियम है, कौन सा ऑडिटोरियम है, नगर निगम का, नगर निगम का ऑडिटोरियम। ठीक है, विदित हो कि वर्ष 1985 से गणेश उत्सव के पर्व पर रायगढ़ में क्या होता है, चक्रधर समारोह का आयोजन होता है। ठीक है, समझ में आया, चक्रधर वाला बताओ। हाँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कौन से क्रम का है, 38वां क्रम का है, उसका डेट कब कब है, कब कब आयोजन, 19 20 21 सितंबर 2023। आयोजन हुआ कहाँ पे है, रायगढ़ में होगा, है ना, कहाँ पे, नगर निगम वाले में। ठीक, अब क्या कब से मनाया जा रहा है, 1985 से। ये सब थ्योरी में पढ़ते होगे आप, है ना। अब देखो पढ़ लें इसको, पढ़ लेते हैं यार, बैठो, खत्म करना है जल्दी। तो G20, अब देखो इस यही क्वेश्चन पूछा गया था, देख लेना पेपर उठा के, हाउ हाउ करने से क्या होगा, याद करो पहले। तो G20 फ्रेम वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक 2023 कहाँ पे आयोजित हुई थी, रायपुर में। हाँ आप ही के फेस का है, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये पूछता है जी, ठीक है, कब हुआ था आयोजन, तिथि क्या है, G20 है ना, तो 18 19 20 करके याद रखना, 18 19 20, 18 19 20 कहने का क्या मतलब है, सितंबर, 18 19 सितंबर 2023 क्या हुआ है, 20 वाला मीटिंग हुआ है, 18 19 20। ठीक, तो 18 और 19 को किसका मीटिंग हुआ है, 20 वाले का, मतलब G20 में कितने देश शामिल है, ये सब अभी थ्योरी पार्ट मत पढ़ो। तो आयोजन का तिथि क्या है, 18 19 20 सितंबर, है ना, मतलब 20 G20 का हुआ है, तो इसको कैसे याद रखोगे, 18 19 20 करके याद रखना। तो 18 19 सितंबर 2023 आयोजन कहाँ पे हो गया। अब देखो राजधानी, G20 में एकदम देश विदेश से लोगों को बुला रहे हैं, तो कहाँ पे रखेंगे, एकदम सेंट्रल में, राजधानी में रखेंगे उसको। तो रायपुर की सॉरी छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या, तो मीटिंग कहाँ पे होगा, रायपुर में होगा। ठीक है, समझ में आया। तो G20 का हम लोग मीटिंग बुला रहे हैं, तो मीटिंग कब बुला रहे हैं, 18 तारीख 19 तारीख सितंबर 2023 को। कहाँ पे बुला रहे हैं उन लोग को, नवा रायपुर में, क्लियर। अब बुलाएंगे तो कोई ना कोई उसका अध्यक्षता करेगा, है ना, कि आके एकदम, थोड़ी ना एकदम आ रहे बैला से ही वैसे थोड़ी बोलेंगे तो आके क्या उनका आदर सम्मान करेंगे, है ना। तो कौन करेगी, चांदनी करेगी, है ना, क्या करेगी, चांदनी रैना, और क्या सुश्री सैम बेकेट को, तो कौन करेगी, चांदनी मैम करके याद रखना, कौन करेगी, चांदनी मैम, मैम से क्या, सैम। ठीक है, खुश हो जा रही है, उसका नाम आ रहा है तो देख रहे हो, तो चांदनी मैम करके याद रखना। तो G20 मीटिंग में क्या क्या हुआ मैम बताइए, हाँ तो आप ही का नाम तो चांदनी है किसका तो चांदनी रैना और सैम बेकेट। ठीक, याद कैसे करोगे, चांदनी मैम करके याद रखना। ठीक, चांदनी मैम से चांदनी रैना, मैम से सैम, दो नाम याद हुआ, ये पूछा गया है। ठीक है, तो बैठक की अध्यक्षता किसने की। ठीक, अब आए कितने लोग थे यहाँ पे, 65 लोग आए थे, कितने लोग आए थे, देश विदेश से, अपने एरिया से, सब से, कहाँ आए थे, 65 लोग। अब पूछता है कि ये कहाँ कहाँ गए हैं। ठीक है, आए तो G20 के लिए आए, तो कहाँ कहाँ गए हैं ये भी पूछता है, और क्या खाए ये पूछता है। नहीं यकीन है क्या आप लोग को, पहले बार देखो छत्तीसगढ़ इतिहास में एक क्वेश्चन आया था पिछले बार, कौन सा वाला, गांधी वाला, याद होगा।
तो गांधी जी का स्वागत किसने किया था, ये वाला क्वेश्चन आया था क्या? तो क्या बोल रहा हूँ मैं, हमेशा अध्यक्षता वाला पूछ भी देता है, ठीक है। और सबसे वाहियात क्वेश्चन कौन सा आया था, जो भूपेश बघेल जी हैं भेंट मुलाकात के लिए गए थे राजनांदगांव, जो भी है पता नहीं, तो उससे वाहियात क्वेश्चन और क्या आ सकता है, तो ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आ सकता है ना। तो क्या किए ये लोग आके और क्या खाए ये भी पूछेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, मैम भी थक गई हैं। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक। तो कितने लोग आए थे? कितने लोग? 65 लोग। अब आए तो एकदम आके क्या, एकदम घूमने फिरने का उन लोग का मूड बना, ठीक। तो कहाँ कहाँ गए? गार्डन गए। गार्डन में देखे कि जीव जंतु लोग चल रहे हैं। गार्डन में कौन चलते हैं जी? तो वो जीव जंतु पसंद नहीं आए उन लोग को, है ना। उन लोग को वो जीव जंतु पसंद नहीं आए जो गार्डन में दिखते हैं। फिर कौन सा देखने गए? असली वाले जानवर को देखने गए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? हाँ सब जाते हो। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, सबसे पहले नंदनवन जूलॉजिकल गार्डन गए, ठीक। हाँ ठीक, तो नंदनवन जूलॉजिकल गार्डन गए, ठीक है। फिर वहां उन लोग को पसंद नहीं आया, कहाँ गए ये, जंगल सफारी, ठीक है। अब ये लोग क्या किए, कुछ एकदम अच्छा भी काम कर लें, खाली घूमने के लिए आए हैं ये नहीं बोलेंगे, है ना। तो बचाव और पुनर्वास केंद्र और खड़वा जलाशय का क्या किए लोग, भ्रमण किए। खंडवा जलाशय का क्या किए ये लोग, भ्रमण किए। तो कौन कौन सा, पहला जंगल गए थे, ठीक है, नंदनवन। ठीक ठीक ठीक। क्या बोला था, गार्डन जाएंगे, गार्डन में असली वाले जानवर नहीं दिखेंगे तो कहाँ जाएंगे, जंगल सफारी। और कुछ अच्छा भी काम करने जाएंगे, तो बचाव और पुनर्वास केंद्र को क्या करने जाएंगे, देखने जाएंगे, ठीक। अब जब ये लोग घर जाएंगे तो ये लोग को याद भी तो रखे रहे कि हम लोग छत्तीसगढ़ आए थे, है ना। तो इन लोग को क्या देंगे, एकदम बस्ता बस्ता भर भर के क्या देंगे, जो मिलेट्स वाला पैकेट रहेगा वो देंगे, कुकीज, है ना। क्या, नहीं सुनाई दिया? हाँ कुकीज, बिस्किट पार्ले जी वाला ना, ठीक है। किससे, मिलेट्स से निर्मित कुकीज का किए, इन लोग को भेंट दिए। लेकिन ये कुकीज वाला याद करना जरूरी क्यों है, फालतू चीज क्यों याद करा रहे हो सर, बोल रहे हो ना, फालतू चीज नहीं है। देखो 2023 को क्या बोला गया है, मिलेट ईयर घोषित किया गया। क्या बोल रहा हूं मैं, मिलेट ईयर घोषित किया है, किसको, 2023 को, है ना। तो मिलेट ईयर घोषित किया गया है 2023 को। याद हुआ कि वो लोग जब छत्तीसगढ़ छोड़ के जाएंगे तो उन लोग को क्या देंगे, मिलेट्स से जो बने रहेंगे, जो पदार्थ बने रहेंगे, जैसे कुकीज हो गया, और 5 रुपए का वो भी आता है ना, एक केक टाइप का आता है, जो भी है फल बोलते हैं उसको, डेस डेस, वो सब क्या देंगे, पैकेट में बांध करके उनको भेंट मुलाकात के रूप में देंगे, ताकि वो लोग ये समझे कि हम लोग से मिलने के लिए आए थे। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ मिलने के लिए आए थे बोल रहा हूँ, तो मिलने के लिए मिलेट, कौन से ईयर को घोषित किया गया है, 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया गया है। समझ में आया सिनारियो? सबसे पहले क्या इसमें याद रखोगे कि जो हम लोग का G20 बैठक है कब हुआ, 18, 19, 20 करके याद किए थे, तो 18, 19 सितंबर, ये कौन सा था, G20 सम्मेलन। क्लियर, पहला चीज, है ना। दूसरा चीज क्या था फिर, कहां पे हुआ था, नवा रायपुर में। अब उसकी अध्यक्षता भी करेंगे, कैसे याद किए थे, चांदनी मैम, चांदनी मैम से चांदनी रहना और सैम, सैम, ठीक। ये दो चीज याद हुआ। अब उसमें कितने लोग भाग लिए थे, 65 लोग। कितने लोग भाग लिए थे, 65 लोग। अब आए वो लोग, तो वो लोग क्या करने जाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे। तो पहले कहाँ, गार्डन जाएंगे, फिर क्या जाएंगे, जंगल जाएंगे। तो कौन सा गार्डन गए थे, नंदनवन का जूलॉजिकल गार्डन, बॉटनिकल वाला। फिर क्या, उसके बाद सफारी जाएंगे, कहाँ पे, जंगल सफारी। और कुछ अच्छे काम भी करेंगे, मतलब बचाव और पुनर्वास केंद्र का क्या करेंगे लोग, निरीक्षण करेंगे। क्लियर इतना चीज। जब वो लोग घर जा रहे थे
तो उन लोग को पैकेट में भर भर के क्या दिए, मिलेट्स के प्रोडक्ट दिए, मिलेट्स के प्रोडक्ट दिए। क्यों दिए, ताकि याद रहे कि 2023 क्या है, मिलेट ईयर घोषित किया गया है। मिलेट मतलब कोदो, कुटकी, रागी, ये सबसे बना हुआ जो सामान रहता है, प्रोडक्ट रहता है, उसको क्या किए, दिए। क्लियर हुआ यहाँ तक, हो गया? है शक्ति अभी और बचा हुआ? चलो ठीक है फिर एक बार चलो छोड़ो, ठीक है मैडम, बंद कर दो। बोल लग रहा था क्या?